हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म कर लिया था। अब हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थैतिक वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, बात सिंपल सी यही है। अब बात कर लेते हैं वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा में क्या होता है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जो हमारे पास वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा है, उसके कारण हमारे पास क्या होती है, स्टोर होती है एनर्जी। और वो एनर्जी स्टोर होती है, वो किसके फॉर्म में होती है, कार्य के में। यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा स्टोर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर छोटी सी कि किस फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर है ना। हम यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं। छोटी सी बात यहाँ पर ये रही कि देखिए, हमारे पास मान लो सिस्टम में Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं। मान लो एक ट्रायंगल फॉर्म में ही हम इसको ले लेते हैं, जो हमें थोड़ा Q1 से Q2 तक की दूरी R12 है। Q2 से Q2 R2 तक की मतलब Q2 से Q3 तक R23 है। Q1 से लेके Q3 तक की दूरी R13 है। अगर हमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा क्या, ये हमसे पूछ ले। ठीक है, कि तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा। तो स्थैतिक ऊर्जा जो होती है वो सभी स्थैतिक ऊर्जाओं का योग होती है। मान लो कि हमारे पास U12 ऊर्जा है पहले और दूसरे चार्ज की, U23 ऊर्जा है दूसरे और तीसरे चार्ज की, और U31 ऊर्जा है U3 और U1 चार्ज की, या Q3 Q1 चार्ज। एज हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो गिवन है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दो आवेश होंगे, दो आवेश हमारे पास होंगे और उनके बीच की दूरी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ध्यान से देखें कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। तो अगर मैं U12 ऊर्जा की बात करूं तो वो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। U1 नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास U23। तो U23 किसके बीच की है, आवेश 2 और 3 के बीच की ना, 2 और 3 की। तो Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये बन जाएगा। U31 की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी R31 है। अगर हमसे बात की जाए कि कुल स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऊर्जा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि। इस राशि तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, सीधे योग कर सकते हैं। तो इसका योग हमारे पास आ जाएगा Q1 2 2 3 T1 Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q3 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। हमारे पास क्या बन जाएंगी, वैल्यूज बन जाएंगी। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R।
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्मेट इसका बन जाएगा। नाउ अगर हम बात करें तो 1/4πε0 तो कॉमन है भाई, है ना। ये हमें दिख रहा है कि वैल्यूज जो है चेंज हो रही है विद अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं इसको समेशन i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n j इक्वल टू n तक, qi qj अपॉन में r i j, यानी कि r का मान आप कुछ भी रखो, i का मान आप कुछ भी रखो, उस हिसाब से हमारी वैल्यूज क्योंकि चेंज हो, ये हमारा u का मान बन। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, फिर इस पे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर एक 10 कूलम का आवेश है, 10 कूलम का आवेश यहाँ पर और है, और एक 10 कूलम का आवेश यहाँ पर, यानी कि 3 10 कूलम के आवेश। हम क्या करते हैं, इसको -10 कूलम, एक आवेश को 10 ले रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में बैठे हैं, तो 5-5 मीटर की ये दूरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा, क्या करते हैं आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन इस तरीके से होगा कि हमें पता है भैया तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा निकालनी है, तो हमें पहली स्थैतिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, दूसरी निकालनी पड़ेगी, तीसरी निकालनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर, मैंने इस आवेश को नाम दे दिया Q1, इस आवेश को नाम दे दिया Q2, इस आवेश को नाम दे दिया Q3, यानी कि अलग अलग चार्जेस को अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो U1 जो एनर्जी है, या मैं U12 उसको कह लेता हूँ, U12, U23 और U31। तो U12 इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस 1 एंड, क्या मैं बोल सकता हूँ Q1 एंड Q2। U12 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है चार्जेस Q12, है ना, यानी कि Q1 और Q2 आवेश के बीच की ऊर्जा, ठीक। पर बात करें 1 2 और 3 की, तो ये बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस Q2 एंड Q3, यानी कि Q2 और Q3 आवेश की ऊर्जा, ठीक है। Q31 जो होगी वो हो जाएगी Q3 और Q1 आवेश की ऊर्जा, यानी कि Q3 और द एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q3, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली ऊर्जा निकालते हैं Q12 जो कि है Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R12। Q1 कितना है 10 कूलम और Q2 कितना था -10 कूलम। याद रखेंगे सबके सभी, आवेश का चिन्ह भी लेना है, यानी कि चार्ज की, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी इस राशि है और अदिश राशियों में आवेश का चिन्ह भी यहाँ पर 4πε0 को एज इट इज छोड़ देते हैं। R12 कितना है हमारे पास, देखिए 5 मीटर हमें दिया था इन दोनों दूरी, तो 5 मीटर हमारा यहाँ पर, बस यहाँ पर हम लगा देंगे 5, सॉल्व नहीं करेंगे, इतने में ही छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास
माइनस का 100, अभी इसको हम इतने में ही छोड़ते हैं, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 5, पहला समीकरण। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं, आर 1 2 के बाद लेते हैं 2 3। तो ये बन जाएगा Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। Q2 है 10, तो फिर से -10 है ना, ये हमारे पास -10 था, ये हमारे पास 10 था, होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 कितना है हमारे पास, R23 की वैल्यू है 5। इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, -100 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम क्या निकालने वाले हैं, U31 निकालने वाले हैं, वो निकलेगी U3 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31, जो कि है 10 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 5, यानी कि फिर से इसको लिखेंगे हम 100 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, U बराबर तीनों समीकरण को जोड़ देना है, 1 2 3 जोड़ दो। चलो, तो 1 2 का मान कितना है, 1 2 का मान देखें, तो 1 2 का मान है हमारे पास 100 माइनस का 100 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस, फिर 2 3 की बात करें तो 2 3 का भी मान है माइनस का 100 प्लस, ऐसे रखते हैं ब्रैकेट लगा के, माइनस का 100 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, प्लस की जगह प्लस, Q31 कितना बन जाएगा, 100 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5, माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस 100 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, फिर प्लस का 100 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब आप देखेंगे तो प्लस और माइनस वाला कट जाएगा टर्म, तो सेम है, हमारे पास U का मान आ जाएगा माइनस का 100 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो U का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 180 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 9, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं माइनस का 18 गुणा 10 की घात 10। ये हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी, इस पूरे तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा हमारे पास मिल जाएगी। चलिए नोट कर लेते हैं इसे फटाफट से। Q3 और Q1 आवेश की ऊर्जा U31 मानी है हमने, और फिर हमने क्या कर दी, सारी ऊर्जाएं एक एक करके निकाल दी। Q12 थी, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R12, Q1 की वैल्यू थी 10, Q2 की मान भी था -10, 4 पाई एप्सिलॉन की जगह हमने ऐसे रहने दिया, R12 का मान था 5, जिसे सॉल्व करके लिखा -100 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 5। Q31 बन जाएगा Q3 Q1 4 पाई एप्सिलॉन R31, Q3 का मान कितना था 10 इंटू 10 100 और 4 पाई एप्सिलॉन ऐसी इंटू 5, तीनों ऊर्जाओं का योग आएगा, क्योंकि ये एक सदिश यानी कि सॉरी अदिश स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो तीनों का योग बन जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, -100 4 पाई एप्सिलॉन 5, प्लस की जगह प्लस, भाई था क्या U23 माइनस में, तो -100 4 पाई एप्सिलॉन 5, प्लस की जगह प्लस 100 4 पाई एप्सिलॉन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, स्टैटिक एनर्जी की हम लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आवेश रखे गए हैं। अब यहाँ पर आवेश जो रखे गए हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन यहाँ पर, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम। तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करें। तंत्र की स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे दिया। चलिए निकालते हैं। फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वो हमारे पास तीनों ऊर्जाओं का योग हो जाएगा। मान लेते हैं U1 जो है वो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ऊर्जा है, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -2। सर ये क्यों किया? तो दूरी थी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में परिवर्तन कर लेंगे तो 10 गुना 10 की घात -2 मीटर बन जाए। Q2 की बात करें तो फिर से वही E इंटू ई अपॉन में 4 दो प्रोटॉन के बीच आ जाएगा। आर आर का मान तो हमारे पास समान ही 10 गुना 10 की घात -2। ऐसे ही U3 की हम बात करें, Q3 की हम बात करें तो बन जाएगा E गुणा ई 4 पाई एप्सिलॉन 10 गुना 10 की घात माइनस ई का माइनस का ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की जगह आ जाएगा हमारे पास 10 गुना 10 की घात। हर एक वैल्यू को सॉल्व कर ले। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1। यहाँ बन जाएगा ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, और ये बन जाएगा U3 बराबर का स्क्वायर माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1। ये तीसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। तीन समीकरण हमारे इस तरीके से बनते हैं। अब क्या करना है, कुल ऊर्जा निकालनी है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 कर देंगे। तो U बराबर आ जाएगा हमारे पास का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 10 की घात -1 प्लस का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1 प्लस माइनस ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -, बराबर बन जाएगा माइनस ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1 प्लस ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1 प्लस माइनस माइनस ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात। ये पूरी वैल्यू कैंसिल, का मान आ जाएगा माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1। चलिए तो यू ऐसे ही रहेगा, ई का स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -1 है, ये ऊपर चली जाएगी 10 की घात प्लस का 1 बन जाएगी, यानी कि 10 बन। नाउ यू बराबर ऐसी माइनस ऐसी 1.6 इंटू 1.6 10 की घात -19 का हो जाएगा माइनस का 38 इंटू 10 और 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चले के बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो हम u बराबर क्या कर देंगे, u बराबर कर देंगे 1.6 1.6 2.56 बन जाएगा माइनस का 38, ये है 10, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा माइनस का 38 गुणा 10 की घात 10। तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 2.56 इंटू 9 इंटू 10 की घात -8। 2.56 इंटू 9 कर लेते हैं। 9 6 54 5 9 45 प्लस 4 9 9 टू 18 प्लस 4 ठीक 2, तो बन जाएगा 22.95 10 की घात माइनस का 38 28 और यहाँ पे माइनस तो हमारी एनर्जी। एक छोटा सा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2 कूलम
2 कूलम के चार्जेस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट है। पूछा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तंत्र की स्टैटिक ऊर्जा बताएं। क्या करना है, U बराबर कुछ नहीं करना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच की दूरी प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच की दूरी प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच की दूरी है। 4 से 4 मत काट देना क्योंकि वैल्यूज हमें नहीं पता पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी। नाउ 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 2 से हम कैंसिल कर लेंगे। ये बन जाएगा Q बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका मान है 9 गुणा 10 की घात 9 प्लस 2 गुणा 9 इंटू 10 की घात 9 प्लस 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात। सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की घात 9 प्लस 18 गुणा 10 की घात 9 प्लस 18 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर हमारी वैल्यूज बन जा रही है। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ऐड कर देना है, पावर सबकी सेम है, कॉमन ले लो, 10 टू द पावर 9 कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 18, 18 36 प्लस 18 54 यानी कि 54 बन जाएगा। 54 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल हमारे पास क्या आ गई, इस पूरे तंत्र की स्टैटिक ऊर्जा आ गई। स्टैटिक हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस पूरे तंत्र की हमारे पास आ गई। तो ये बेसिकली क्वेश्चन थे हमारे पास एनर्जी के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गॉस लॉ की, गॉस थ्योरम की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।